बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान खान का अडयाला जेल में सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। अब ये सॉफ्टवेयर जेलर ने अपडेट किया है या किसी पैगाम ने अपडेट किया है, ये मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट ज़रूर हुआ है। हाँ, जेलर के हाथों छतरोल भी इमरान खान की हुई थी, ये मैंने आपके साथ तफसीलात शेयर की हैं। इसी तरह सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे हुआ है और इस सॉफ्टवेयर की अपग्रेडेशन के बाद इमरान खान ने कौन सा पैगाम किसको भेजा है, ये मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले हम बात करते हैं मरीम नवाज़ के दो टोक ऐलान की। ये एक अहम ऐलान है और इस ऐलान के बाद अब पंजाब इस तरह चलेगा, ये बहुत वजाहत के साथ जो है बता दिया गया है। और इसके साथ साथ एक बड़ा बुनियादी सवाल उठाया जा रहा है। कुछ दोस्तों ने अपने कमेंट्स के ज़रिए भी ये सवाल उठाया और कुछ मेरे दोस्तों ने व्हाट्सएप के ज़रिए जो है कुछ पैगामात भेजे। तो ये सवाल था कि अब सदर अलवी साहब तो जो है वो अपना हटदर्मी पे कायम है, वो अपनी ज़िद पे कायम है, और सदर अलवी साहब तो अपनी आइनी ज़िम्मेदारी जब पूरी नहीं कर रहे या उससे इनकारी हैं, तो फिर ये जो एक नया आइनी बहरान पैदा होता जा रहा है, यानी कि कौमी असम्बली का इजलास होना है, वो कॉल नहीं करेंगे तो अब क्या सिचुएशन होगी, ये इजलास कैसे होगा। तो लिहाजा इसका हल जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले इसी पॉइंट पे बात कर लें, क्योंकि कौमी असम्बली पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुंतखब जमहूरी अदारा है और ये जो पार्लिमान का इंतखाब होता है ना, ये कोई बहुत आसान प्रोसेस नहीं होता। आप देखें कि इंतखाबात के दौरान बहुत ज़्यादा क्रूशल सिचुएशन देखने में आती है, लोगों में तनाव बढ़ जाता है, लोगों के इख्तलाफात बढ़ जाते हैं, सियासी गहमा गहमी अरूज पे होने की वजह से सियासी जो हिद्दत होती है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होने की वजह से लोग भी जो हैं वो उसके असरात में होते हैं और मामूली सी तलख कलामी जो है वो बड़े झगड़े का बाइस बन जाती है। तो बार बार आप इंतखाबात की तरफ नहीं जा सकते। सदर अलवी साहब इंतखाबात से पहले से, खैर जब से इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ है तब से अलवी साहब का जो कंडक्ट है वो एक सदर मुमलिकत का कम और इमरान खान के टाइगर का ज़्यादा महसूस होता है। उन्होंने पीडीएम की हुकूमत में बहुत सारी कानून साजी जो है उसको रोकने की कोशिश की। उन्होंने कई बार जो है वो रुकावटें डालने की कोशिश की। कई ऐसे कवानीन थे जिनको वो कई दिनों तक दबा के बैठे रहे और इसी तरह उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो उनको नहीं करना चाहिए थे। सदर का बुनियादी तौर पे जो ओहदा है ना, ये आइनी ओहदा है। आइनी तौर पे ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओहदा है और उनकी ज़िम्मेदारियां जो हैं वो बड़ी अहमियत की हामिल हैं। अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी से इनकार करते हैं तो इसका मतलब ये है कि एक आइनी जमूद पैदा हो जाएगा। तो लिहाजा ये अगर कोई डेडलॉक पैदा हो जाए तो सूरत हाल ख़राब हो जाती है। इस वक्त भी यही सिचुएशन है ना कि सदर अलवी साहब जो हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। अब समरी उनके पास मौजूद है, उन्होंने इस समरी पे दस्तखत करने हैं तो इजलास कॉल हो जाएगा, लेकिन उन्होंने समरी पे दस्तखत नहीं किए। अभी भी जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है तब तक ऐवान सदर से इस हवाले से किसी किस्म का कोई एलामिया जारी नहीं किया। बिल्कुल एक खामोशी है, एक खौफनाक किस्म की खामोशी कि जैसे मुल्क में सदर मुमलिकत मौजूद ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। सदर साहब जो हैं वो बल्कि ऐवान सदर से भी गायब है सदर साहब। तो ये सूरत हाल में ये सवाल तो पैदा होता है ना, हर बंदा परेशान है कि जी ये फिर क्या मामला, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोबारा इलेक्शन की तरफ मामला चला जाएगा। क्योंकि सदर साहब के पास ये इख्तियार होता है ना कि अगर किसी के पास भी हुकूमत साजी के लिए अक्सरियत नहीं है तो फिर दोबारा इलेक्शन की तरफ चले जाएं। तो लोगों में जो है वो एक अपना तशवीश पाई जा रही है। तो लिहाजा सर इतने ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। सदर साहब ने इजलास कॉल करना होता है और इसके साथ साथ आइनी तौर पे इलेक्शन के बाद अगले 21 रोज़ के अंदर अंदर असम्बली का इजलास होना भी लाजम है। अच्छा, ये 21 रोज़ इसलिए होते हैं कि इन 21 रोज़ में जो सियासी राब्ते हैं वो कर लिए जाएं। जैसे कि इस वक्त सिचुएशन थी ना कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास अक्सरियत नहीं थी, तो ये 21 रोज़ इसलिए होते हैं कि एक से ज़ायद 2 या 3 जमातें मिल के हुकूमत बनाने का फ़ैसला करें
और अपनी मेजॉरिटी साबित कर दें तो असम्बली का इजलास कॉल कर लिया जाए। तो इसलिए ये 21 रोज़ होते हैं, लेकिन 21 रोज़ से आप इसको आगे नहीं लेके जा सकते। सदर साहब अब दस्तखत नहीं करेंगे तो क्या असम्बली का इजलास अपनी इस आइनी मियाद के अंदर नहीं होगा? तो सर जवाब यह है कि बिल्कुल होगा। सदर साहब अगर समरी पे दस्तखत नहीं करेंगे तो सदर साहब अपनी ही जो वक़्त है उसको कम कर देंगे, अपनी हैसियत को बेअसर कर लेंगे, क्योंकि अगर वो दस्तखत करते हैं तो ज़ाहिर है ये उससे उनका वक़ार बढ़ेगा। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिर सदर साहब से मामला जो है वो चला जाएगा स्पीकर कौमी असम्बली के पास, और स्पीकर कौमी असम्बली जो कि राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं, वो 29 फरवरी को असम्बली का इजलास कॉल कर लेंगे, क्योंकि 29 फरवरी से आगे नहीं जाएगा। अब ये सदर साहब पे, तहरीक इंसाफ वाले बाकी लोगों पे जो सदर साहब पे असरअंदाज हो रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि बस आप डटे रहें, क्योंकि तहरीक इंसाफ वालों को आइन, कानून, रवायात, पाकिस्तान इससे तो कोई सरोकार है नहीं। वो तो अपने कल्ट का शिकार हैं, उनको सिर्फ अपना वो फ़िरका नज़र आ रहा है और सिर्फ वो अपना, पंजाबी कहते हैं तड़ा कुटना, वो सिर्फ जनाब अपना फ़िरका इमरानी जो है ना उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने में लगे हैं कि शायद इस तरह की हरकत से वो ज़्यादा मुस्तहकम हो जाएगा। भाई अगर ऐसे होता है तो करके देख लो, कुछ भी नहीं होना। ना इमरान खान की सियासत बची है, ना इमरान खान का जो है वो कोई कल्ट बचेगा, और ना ही इमरान खान का कोई टाइगर जो है आईनी हाउस में इस तरह से विराजमान बैठा रहेगा, क्योंकि ये नाविश्ता दवार है। बिलाखिर इन्होंने जाना ही जाना है। ये इजलास नहीं कॉल करेंगे तो इजलास फिर भी 29 को होने जा रहा है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी 9 मार्च तक इनके पास टाइम है, 9 मार्च को नए सदर का इलेक्शन हो जाएगा और होपफुली के सदर आसफ़ अली ज़रदारी साहब मुंतखब हो जाएंगे, और फिर वहाँ पे ना कोई इस तरह का टाइगर होगा और ना इस तरह की कार्रवाइयाँ होंगी। आइन और कानून के मुताबिक मामला जो हैं वो आगे बढ़ेंगे, और इसी तरह आइन और कानून के मुताबिक मामलात को आगे बढ़ाने के हवाले से नामज़द वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ भी मुतहरिक हैं। मरीम नवाज़ की नामज़दगी के बाद आपने देखा कि जाती उमरा में उन्होंने चीफ़ सेक्रेटरी IG पंजाब और दीगर जो सूबाई सेक्रेटरी साहिबान हैं मुख्तलिफ़ महकमा जात के, उनके साथ मुलाकातें की, उनको ब्रीफिंग्स दी गई। उन्होंने जो निगरान वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी साहब, उनके साथ मुलाकात भी की। और मरीम नवाज़ की बुनियादी तौर पे ये जो सूबाई अफसरान के साथ, अफसरशाही के साथ जो मुलाकातें थीं, इन मुलाकातों का मकसद ये है कि पंजाब में जारी जो मनसूबा जात हैं, पंजाब की बिलखसूस जो ख़जाने की सूरत हाल है उसके मुतल्लिक ब्रीफिंग लेना है ना, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा और पहला इम्तिहान है वो है रमज़ानुल मुबारक, और रमज़ानुल मुबारक में अवाम के लिए रिलीफ पैकेज देना। और आप चूँकि उसमें चंद रोज़ बाकी हैं तो लिहाजा पैकेज पर जो है वो बहुत तेज़ी से काम होने की ज़रूरत है। ये तो नहीं हो सकता कि रमज़ान से आप एक दिन कबल बैठ जाएं मीटिंग में और फ़ैसला करें कि जी कैसे आगे बढ़ेंगे, किस तरह से रमज़ान पैकेज होगा। तो रमज़ान पैकेज फाइनल होते होते मुझे लग रहा है कि फिर रमज़ान गुजर जाएगा, तो ऐसे नहीं होता। लिहाजा जो पहला इम्तिहान है उसकी तैयारी मरीम नवाज़ की तरफ से की गई है। एक तो रमज़ान पैकेज के खदोखाल जो हैं इनको हतमी शक्ल देने की उन्होंने हदायत किया, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अफसरशाही को जो वाज़ेह हदायत दी है वो ये है कि उनका जो वन एंड ओनली एजेंडा है वो है पंजाब के अवाम को रिलीफ देना, हर सतह पे उनके लिए जो है रिलीफ के इक़दामात करना। सबसे पहला जो पड़ाव है वो रमज़ान पैकेज है। रमज़ान पैकेज में अशिया खुर्दो नोश की कीमतों को कंट्रोल में रखना, और चूँकि हमेशा होता ये है, बदकिस्मती है हमारी कि हम मुसलमान हैं लेकिन हमारे अमाल जो है ना वो मतलब कोई अच्छे नहीं है यार, कि हम रमज़ानुल मुबारक को अपना मुनाफा का जो है वो ज़रिया बना लेते हैं। यहाँ पे ऐसा फ्रॉड किया जाता है कि रमज़ान से पहले अशिया की ज़रूरिया की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, रमज़ान में वो थोड़ी सी कम करके कहा जाता है जी हमने रिलीफ दिया है और अवाम के लिए सहूलत पैदा की है, लेकिन उससे पहले ही अवाम की जेब पे डाका डालने का पूरा मंसूबा बना लिया जाता है। मरीम नवाज़ साहबा को ये एक सजेशन है कि पाकिस्तान में ये जो एक रवायत बन चुकी है ना, इसका भी ख़ात्मा कर दें, बल्कि हमेशा के लिए ख़ात्मा कर दें। इस तरह का सिस्टम ला दिया जाए कि रमज़ानुल मुबारक से 1 महीना पहले या 2 महीने पहले जो कीमतें हों अशिया ज़रूरिया की,
उन 2 महीनों के दौरान भी उनकी कीमतें ना बढ़ें और रिलीफ वहाँ से स्टार्ट हो, यानी कि लोगों को रिलीफ जो है वो मिले कि उनमें अगर कीमतें में आपने 20%, 10%, 15%, 25% जितना भी आपने कमी करनी है वो उनको लगे कि कमी हुई है। ये ना हो कि रमज़ान से 15 दिन पहले 100 रुपये की चीज़ 200 की करें और जब रमज़ान शरीफ आए तो उस वक्त उसमें 200 की चीज़ 150 की करके कहें जी हमने 50 रुपये का रिलीफ दे दिया। ये रिलीफ नहीं है, बल्कि 50 रुपये का तो डाका डाला गया ना आवाम के साथ। इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। रमज़ान पैकेज जो दिया जाता है इसमें बड़े पैमाने पे गबन भी होता है। लास्ट ईयर जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी मरकज़ में, तो उन्होंने रमज़ानुल मुबारक के दौरान सस्ते आटे का पैकेज दिया था और सस्ते आटे के पैकेज में बड़े पैमाने पे गबन हुआ। लोगों के शनाख्ती कार्ड पे ये आटा दिया गया था, लेकिन एक एक शनाख्ती कार्ड पे पता चला बाद में, इवन कि मैंने खुद वो जब कवर करने गया पता चला कि जी लोग बता रहे थे कि हम पहली बार यहाँ पे हैं लेकिन हमारे शनाख्ती कार्ड के नंबर पे आटा इशू कर दिया गया है। वो आटा कौन ले गया, इसका पता चलना चाहिए था ना। तो लिहाजा इस किस्म के जो स्कैंडल्स हैं उनसे बचने के लिए इकदाम किए जाने चाहिए। लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा ने जो अफसर शाही को हुक्म दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि हमने चूँकि अवाम के लिए काम करना है तो लिहाजा जो भी अफसर जो काम कर सकता है उसकी कमिटमेंट देगा। अगर वो काम नहीं कर सकता तो वो वाज़े तौर पे कहेगा कि मैं ये काम या ये ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकूँगा। अगर किसी ने कमिटमेंट कर दी और फिर वो टारगेट पूरा ना किया, वो परफॉर्मेंस ना दी, तो फिर उसके लिए पंजाब में कहीं भी कोई जगह नहीं होगी, उन्हें पंजाब से जो है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो लिहाजा अफसर शाही के लिए ये ज़रा परेशानी का बाइस बनेगा, क्योंकि मरियम नवाज़ पहली मरतबा इस सीट पे हैं और मरियम नवाज़ की कोशिश होगी कि अवाम को रिलीफ देना है, क्योंकि पंजाब में इस वक्त मुस्लिम लीग नून का रिवाइवल भी होना है और इसके बाद मरियम नवाज़ का जो मुस्तकबिल है उसका तयन भी होना है। मरियम नवाज़ इसके बाद आइंदा इंतखाबात में वज़ीर आज़म की उम्मीदवार हो सकती हैं, तो वो तो तभी होगा ना अगर पंजाब में कोई अच्छी परफॉर्मेंस होगी। तो इसलिए मरियम नवाज़ को भी पता है, तो उन्होंने इस टारगेट को देखते हुए जो है वो अहम इक़दाम और अहम जो हदायत हैं वो जारी कर दी हैं। और सर अब आते हैं इमरान खान साहब का जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, ख़बर बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब जो कि हर बार ये फ़ैसला करके तासुर देते हैं कि वो जनाब डटे हुए हैं, वो झुकने को तैयार नहीं हैं, वो किसी किस्म का दबाव में आने को तैयार नहीं है। जैसा कि पाकिस्तान में जो 9 मई की साजिश हुई, इस 9 मई की साजिश के बाद जो बयानियाँ हमें हमारे जो फैसला साज हैं उनकी तरफ से जो चीज़ें आई कि देखें जी ये तो बड़ी साजिश है, और वाकई साजिश है। इसमें तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बगावत कर दी गई, लेकिन अफसोस मुझे तब होता है कि जब ये साजिश, ये बगावत, ये अनारकी, ये खाना जंगी, ये सारा कुछ था, अगर ये था तो फिर इनके ख़िलाफ़ आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? यानी कि कार्रवाई का मतलब ये है कि आपने बंदों को पकड़ के जेलों में बंद कर दिया। इन बंदों को सज़ाएं किसने दिलवानी है? इन बंदों के ख़िलाफ़ सबूत किसने इकट्ठे करने हैं? इन बंदों के ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूशन किसने मुकम्मल करनी है? मुझे इस बात की समझ नहीं आती। और फिर 9 मई के बाद जिस किस्म की कार्रवाई पुलिस ने की, मैं तो चूँकि लाहौर में हूँ, पंजाब पुलिस ने जो कार्रवाई की, उस कार्रवाई ने तो लोगों में, मेरा ख्याल है कि 9 मई वालों के लिए हमदर्दियाँ पैदा की हैं। सर 9 मई वालों ने अगर पाकिस्तान में ये साजिश की थी ना, तो फिर ज़रूरी ये था कि इन लोगों के ख़िलाफ़ इस किस्म की कार्रवाई की जाती, कि नज़र आता कि जी ये जो है ये साजिशी लोग हैं। अगर ये गद्दारी और बगावत के मुर्तकिब हुए हैं तो फिर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? पुलिस ने जो काम किया, क्या ये काम पुलिस को करना चाहिए था? क्योंकि पुलिस ने तो लोगों को गिरफ्तार करने की बजाय मेरा ख्याल है कि पैसा बटोरने का एक ज़रिया बना लिया। लोगों के घरों में जो कार्रवाइयाँ की गई, जो गिरफ्तारियाँ की गई, उसमें लोगों से पैसे ले लेके लोगों को छोड़ दिया गया। अगर कोई बंदा 9 मई में मुलव्विस था तो पुलिस ने पैसे लेके उसे छोड़ा क्यों? ये बड़ा सवाल है। और अगर कोई 9 मई में मुलव्विस नहीं था तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके पैसा लेके उसे छोड़ के पाकिस्तान के अदारों को कमज़ोर करने की साजिश क्यों की? ये बड़ा सवाल है। इस पे कार्रवाई किसने करनी है? ये मैं जो इल्ज़ाम लगा रहा हूँ ना, आप मतलब बहुत सारे लोग समझेंगे शायद मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, नहीं, इसकी तस्दीक आपको हर गली मोहल्ले से हो सकती है।
लोगों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की गई, लोगों को कहा गया आपके बच्चे को 9वीं में मुलव्वस कर दिया जाएगा। और यार ये ज़ुबान ज़द-ए-आम हो चुका है सारा कुछ। क्यों हमारी पुलिस इस जो नाजुक सूरत हाल है, इस तरह के मामलात को समझ नहीं पाती? आपकी पैसे की भूख की वजह से पाकिस्तान कितना बदनाम होता है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आती हैं जिसमें कहा जाता है जी पाकिस्तान में जो मोस्ट करप्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं ना, उसमें माशाल्लाह हमारी पुलिस का नंबर पहला या दूसरा ही होता है। कभी असी थल्ले नहीं गए। तो ये जो हमारी पुलिस है ये कब ठीक होगी? यहाँ पे एक कैंपेन लॉन्च कर दी जाती है, बड़ी अच्छी है कि जी आप हेलमेट यूज़ करें, आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल करें, करना चाहिए ना। ये जो भी मोटरसाइकिल यूज़ करता है उसकी जान की हिफाजत के लिए किया जाता है, अच्छी बात है। अच्छा, जिस बंदे ने हेलमेट नहीं पहना उस बंदे के ख़िलाफ़ आप चलान कर दें, बस ठीक है। लेकिन जनाब ये बंदा पकड़ के ले जाते हैं थाने, वहाँ पे FIR होती है कि जी इसके पास हेलमेट भी नहीं है और इसके पास जो है वो अपना लाइसेंस भी नहीं है। अच्छा, नहीं है तो बना के दो। आप जिस बंदे से 15-20 हज़ार या 25 हज़ार लेके उसको छोड़ रहे हो, उस बंदे से आप वो लाइसेंस की फ़ीस लें, उस बंदे से आप पैसे लें और उसको हेलमेट और लाइसेंस जो है प्रोवाइड करें, ये काम करें। अच्छा, इससे ये होगा कि लोगों में पुलिस की इज़्ज़त भी बढ़ेगी, अदारों की इज़्ज़त बढ़ेगी। लेकिन ये करते क्या हैं? पैसा ले लिया। अच्छा, वो जो पैसा दे के जा रहा है ना, वो आपको माशाल्लाह ना कोई दुआएं नहीं दे रहा, वो आपको वो माशाल्लाह कोई तबरकात आपके लिए दे रहा होगा। तो ये चीज़ें जो है ना, इनको ठीक करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बतौर वज़ीर आला पंजाब, चूँकि अब चंद घंटों की बात है, हलफ हो जाएगा, मरियम नवाज़ के लिए ये भी बड़ा चैलेंज होगा कि पुलिस को कैसे ठीक करना है। पुलिस की वजह से 9 मई वालों के लिए बड़ी हमदर्दियाँ पैदा हुई हैं। मुझे लग रहा है कि पहले ज़रा पुलिस से जड़े करप्ट है ना, इन टंगो सारे मामला जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन अब जनाब वो मामला कहीं और निकल जाएगा। इमरान खान साहब का सॉफ्टवेयर, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी तो 9 मई वालों को सपोर्ट किया। उन्होंने वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा के लिए 9 मई वाले का इंतखाब किया। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार के लिए 9 मई वाले का इंतखाब किया। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के उम्मीदवार के लिए 9 मई वाले का इंतखाब किया। उन्होंने तो कहा कि जी मैं तो 9 मई वालों के साथ हूँ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ सर? आपने देखा ना कि मियाँ असलम इकबाल साहब खैबर पख्तूनख्वा से तो उन्होंने ले ली अब अपना वो जो अबूरी ज़मानत है, उनको मिल गया रिलीफ। लेकिन कहाँ हैं वो? असम्बली क्यों नहीं आ रहे? आके हलफ उठाएं ना। आज के दिन तक वो असम्बली नहीं आए और उन्होंने हलफ नहीं उठाया। और अब इमरान खान साहब ने किसे नामजद किया है वज़ीर आला के उम्मीदवार के लिए? राना आफ्ताब अहमद ख़ान। अच्छा, राना आफ्ताब अहमद ख़ान वो 9 मई में उनका नाम नहीं है। और दूसरा राना आफ्ताब अहमद ख़ान एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन है। वो ऐवान को रवायात, आइन और कानून और रूल्स के मुताबिक, ज़वाबित के मुताबिक चलाने वाले लोग हैं। इनकी नामजदगी एक बेहतरीन फ़ैसला है। ठीक है, ज़ाहिर है अपना अपना जो सियासी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो उनका जो भी है उसको आप उससे अपना इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उसकी हमायत भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी अपनी राय है ना। लेकिन राना आफ्ताब अहमद बासियत इंसान और बासियत सियासतदान एक मंझे हुए शख्स हैं। इससे पहले भी वो मेरा ख्याल 4 या 5 मरतबा रुकन असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। तो लिहाजा ये एक अच्छी चॉइस है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि इमरान खान का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। अब इनको समझ आ गई है कि किन लोगों को आगे लेके आना है और किन को क्या पैगाम देना है। लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट हो सकता है कि कोई पैगाम आ गया हो, वो जो हो सकता है जिसका नहीं कर्नल साहब, मेजर साहब, कोई पैगाम आ गया हो। अगर पैगाम नहीं आया तो फिर एक काम ज़रूर हुआ है, वो है जनाब असद वड़ाइच साहब, वो जेलर जो है ना, सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल। उन्हें मुझे लग रहा है कि इमरान की ना तबीयत साफ़ कर दी है। 2-3 बार झगड़ा हो चुका है और 2-3 बार ही इमरान खान साहब को जो है वो अपना बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ी है। बल्कि एक झगड़े के बाद तो इमरान खान साहब के दांत में दर्द भी हुई है। मुझे तशवीश थी कि कहीं कोई हरकत ना ऐसी होगी। फिर मैंने चेक किया तो मुझे मेरे ज़राए ने बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो खान साहब चूँकि बुज़ुर्ग हो चुके हैं, 70-75 साल का बंदा हो तो फिर यह होंगे। तो उन्होंने कहा जी वो चूँकि इतनी उम्र हो चुकी तो इसलिए शायद उनके दांत में तकलीफ़ हुई है, वरना उनको थप्पड़ वप्पड़ नहीं पड़ा। हाँ, अगर वो ज़्यादा उछल कूद करते और ज़्यादा ज़रा वो अपना पहलवानी दिखाने की कोशिश करते तो फिर हो सकता है कि गुस्से में उनको पड़ भी कोई जाती। लेकिन मामला यहाँ तक नहीं गया, ज़रा एक आधे धक्के तक मामला था। तो लिहाजा देखें जी, एक धक्के के साथ ही सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो गया है। अब देखें, इनका तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है और अलवी साहब ने, चूँकि उनके पास भी चंद
चंद दिन बच गए हैं, तो इज्जत से चले जाएं, ज़्यादा बेहतर है। मेरी तो राय है कि अलवी साहब इज्जत के साथ चले जाएं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपने अपने ही लीडर को फॉलो करना है। ना इमरान खान इज्जत से कौमी असम्बली से गया था और ना शायद आप ऐवान सदर से इज्जत से जाएंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी है। आप दोस्त भी अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा, बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि इमरान खान का सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट हुआ और सदर साहब क्या इज्जत से जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो इसके लिए चैनल का कमेंट सेक्शन हाज़िर है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी किया करें। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।